Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the blood pressure, जिसको हम लोग नॉर्मली बीपी के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो रक्तचाप हिंदी में बोलते हैं। तो जैसा कि आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर हाई है, लो है, तो ये हाई लो का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आप मेरे इस फ्रंट पेज पे देख सकते हो कि मैंने दो तरह के प्रेशर का नाम लिखा हुआ है, एक सिस्टोलिक एंड दूसरा डायस्टोलिक। तो प्रेशर एक्चुअली दो तरह के होते हैं, एक होता है तेज प्रेशर जिसको हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं, और एक होता है थोड़ा सा स्लो प्रेशर जिसको हम लोग डायस्टोलिक बोलते हैं। तो मोटा मोटा आप ये जान लो कि बीपी जो होता है वो दो तरह का होता है। नॉर्मल बीपी कितना होता है 120/80 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो जो 120 होता है वो आपका सिस्टोलिक होता है और जो 80 होता है वो आपका डायस्टोलिक होता है। अब ये सिस्टोलिक इतना हाई क्यों है और डायस्टोलिक कम क्यों है, ये इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन हमारी क्या बोलती है, नॉर्मली देखा जाए तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो आप हिंदी में क्या बताओगे, उसको सिंपली ये बताओगे कि प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड अवर बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी में जो ब्लड घूम रहा है और जिस भी प्रेशर से घूम रहा है उसको हम ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है ये भी देख लेते हैं। डेफिनेशन बोलती है कि ब्लड प्रेशर क्या है, ये एक तरह का फोर्स है, एक तरह का धक्का है, ठीक है। धक्का दिया जा रहा है ब्लड को, ठीक, ऑफ दी ब्लड को धक्का दिया जा रहा है, पुश किया जा रहा है। किसके अंदर पुश किया जा रहा है, आर्टरीज के अंदर पुश किया जा रहा है। आर्टरीज कौन होती हैं, आर्टरीज वो पाइप होती हैं जो कि ब्लड को हार्ट से लेकर के आपकी बॉडी में पहुंचाती हैं। तो ये जिस भी प्रेशर से पहुंचा रही है ना, तो ये हो गया आपका ब्लड प्रेशर। तो ये जो ब्लड प्रेशर है ये मेंटेन होना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर बीपी बहुत धीमा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो वो आपके पूरे ऑर्गन्स में टाइम पे नहीं पहुंचेगा और ऑर्गन आपके स्लो फंक्शन करने लगेंगे और बाद में उनकी डेथ भी हो सकती है। और अगर बहुत तेज़ पहुंच जाएगा तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, मतलब ये इसकी जो पतली पतली ट्यूब होते हैं जो कि ब्लड को लेकर के घूमती हैं, वो टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे और उसमें भी आपके अंदर ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। तो ब्लड का जो ये प्रेशर है ना, इसका मेंटेन होना, नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये प्रेशर कैसे नॉर्मल हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके हार्ट पे, मेनली आपके हार्ट पे। और भी चीज़ें हैं लेकिन हार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। हार्ट जिस भी तेज़ी से अपने अंदर से ब्लड को पंप करके बाहर की ओर फेंकता है उसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जिसकी नॉर्मल वैल्यू है 120 mm ऑफ Hg, ठीक है। और उसके बाद ब्लड पूरी बॉडी से घूम फिर के जैसे ही आपके हार्ट के अंदर आता है, इसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू है 80, ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 120/80 mm ऑफ Hg नॉर्मल वैल्यू है आपके ब्लड की, ब्लड प्रेशर की, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये हम लोग अब आगे देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीपी दो पार्ट में डिवाइड है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक हाई होता है 120 होता है और डायस्टोलिक 80 होता है। सिस्टोलिक एक्चुअली है क्या, सिस्टोलिक में क्या होता है कि आपके हार्ट से ब्लड बाहर की ओर चला जाता है, उस प्रेशर को सिस्टोलिक बोलते हैं। तो कैसे जाता है, आपका जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपने आप को सिकोड़ देता है। ये देखो, इसने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। जब ये अपने आप को सिकोड़ देगा तो इसके अंदर जितना भी ब्लड होगा वो ऊपर की ओर, मतलब बाहर की ओर भागेगा, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है बाहर की ओर भागने का, इसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। डायस्टोलिक क्या है, अब हार्ट जब रिलैक्स करता है, जब पहले तो सिकुड़ गया था लेकिन अब ये पुरानी पोजीशन में जैसे ही आ जाएगा, ये सिकुड़न से हट जाएगा, ये रिलैक्स हो जाएगा, ठीक। इस टाइम पे ब्लड इसके अंदर एंटर कर रहा होता है, ठीक है, और हार्ट अपने आप को फिल कर रहा होता है, यानी भर रहा होता है ब्लड से, ब्लड इसके अंदर भर रहा होता है। ये जो प्रेशर होता है ना, इसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, हार्ट अपने आप को रिलैक्स कर रहा है, साथ ही साथ हार्ट फिलिंग कर रहा है। किस चीज़ की फिलिंग, ब्लड की फिलिंग कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग डायस्टोलिक बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सिस्टोलिक प्रेशर कैसे बना और डायस्टोलिक प्रेशर बना कैसे, ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर से पहले
जैसा कि हम सब जानते हैं कि हार्ट के पास 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट साइड में 2 होते हैं जिसको हम लोग राइट एट्रियम और नीचे वाले को राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। लेफ्ट साइड में आ जाओ तो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करेंगे। उसके लिए हार्ट को मैंने इतना सेपरेट करके सिर्फ इतना पोर्शन दिखाना है आपको। ठीक है, जैसे कि मैंने हार्ट को कट करके सिर्फ लेफ्ट साइड दिखाना है। यहाँ पे देख लो, लेफ्ट साइड है ये। आगे ही आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको सिर्फ इतना पार्ट अगले वाले उसमें दिखाने वाली हूँ, सिर्फ इतना एरिया दिखाने वाली हूँ, ये वाला एरिया नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर बना कैसे। तो यहाँ पे देख लो, मैंने आपको सिर्फ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल ही दिखाया हुआ है। तो होता क्या है कि जैसे ही ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, ठीक, आ गया यहाँ पे, ये ब्लड देखो आ गया, तो ये वाली जो वॉल है जिसको हम लोग बायकस्फिड वॉल या मिट्रल वॉल बोलते हैं, ये क्लोज हो जाती है। और ये वाली जो वॉल है जिसको हम लोग एओर्टिक वॉल बोलते हैं, ये ओपन हो जाती है। ठीक है, और आपका हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपने आप को सिकोड़ देता है। ये येलो लाइन देख रहे हो, इस हार्ट ने अपने आप को इस तरह से सिकोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब ये यहाँ से सिकोड़ेगा तो सिंपल सी चीज़ है, जो ये ब्लड है वो ऊपर की ओर भागेगा और जो रास्ता मिलेगा वो उसी रास्ते में चला जाएगा। तो ये रास्ता तो हो गया बंद। अब खुला कौन सा रास्ता है, आपके एओर्टिक वॉल का रास्ता खुला है। तो जिस भी प्रेशर से ये एओर्टिक वॉल के अंदर जाता है, एओर्टिक वॉल कहाँ पे ओपन हो रही है, एओर्टा में ओपन हो रही है। तो जिस भी प्रेशर से एओर्टा में ये ब्लड जाता है तो ये आपके एओर्टा को थोड़ा सा फैला देता है, उसकी वॉल को कर देता है एक्सपैंड। यहाँ पे डॉटेड लाइन है, ये मैंने दिखाया हुआ है कि ब्लड के प्रेशर की वजह से आपकी ये जो एओर्टा पाइप है ये अपने आप को फैला चुका है, एक्सपैंड कर चुका है। और इतना ज़्यादा प्रेशर जब है तो सिंपल सी चीज़ है, जो रास्ते मिलेंगे वहाँ पर प्रेशर के साथ ही ब्लड बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लड उसी प्रेशर से इन रास्तों में भी, यानी इन आर्टरीज में भी बाहर चला गया। ठीक है, और इसमें से कोई एक आर्टरी होगी जो कि आपके हैंड के अंदर होगी, यानी कि आपके हाथ से आकर के जुड़ गई होगी। ठीक, तो जब आप अपने हाथ से बीपी मेजर करवाते हो तो ये जो प्रेशर है यही आपका सिस्टोलिक प्रेशर माना जाता है, दैट इज 120 mm of Hg। तो आई थिंक आपको सिस्टोलिक प्रेशर क्लियर हुआ होगा। सिस्टोलिक प्रेशर कुछ नहीं है, जब हार्ट सिकुड़ता है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आपकी एओर्टिक वॉल खुल जाती है और आपकी ये मिट्रल वॉल बंद हो जाती है। तो एओर्टिक वॉल से ब्लड जो होता है बहुत हाई प्रेशर के साथ आपके एओर्टा में जाता है, एओर्टा आपका एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है, और इतने प्रेशर के साथ आपका ब्लड जहाँ जहाँ रास्ते उसको मिलते हैं वहाँ वहाँ प्रेशर के साथ भागने लगता है। ठीक है, इस टाइम पे जब आप बीपी मेजर करते हो तो आपको बीपी नॉर्मल सिस्टोलिक कितना मिलेगा, 120। तो यही वाला जो प्रेशर है यही 120 mm of Hg होता है। ठीक है, आप अगर डायस्टोलिक की बात करें तो डायस्टोलिक में क्या होता है कि जब ब्लड जो होता है वो फिल हो रहा होता है, रुकिए अभी दिखा देती हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने रोका हुआ है, देखो ब्लड वापस से फिल हुआ। ठीक, वापस से लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। तो जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में इस तरह से भरा, आपका हार्ट जो होता है वो रिलैक्स मोड में आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया था पहले, सिकुड़ गया था, अब वो फिर से अपनी पुरानी पोजीशन यानी रिलैक्स मोड में आ गया। रिलैक्स मोड में आने के बाद होता क्या है कि ये वाली जो वॉल होती है एओर्टिक वॉल, वो बंद हो चुकी होती है। ठीक, और यहाँ पे जो ब्लड अंदर गया हुआ होता है, जैसे कि ये अचानक से बंद हुई ना, तो ब्लड तो अंदर गया होगा ना, इतनी देर से ब्लड अंदर जा रहा था, तो ये जो ब्लड होता है ये फंस जाता है, प्रेशर एकदम से रुक जाता है। ठीक है, प्रेशर एकदम से स्टॉप हो जाता है, और जब यहाँ से पीछे पुश नहीं लगेगा, दूसरे ब्लड का प्रेशर नहीं लगेगा, तो अंदर भी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो एओर्टा जो आपका इस तरह से फैल गया था सिस्टोलिक के टाइम पे, वो फिर से पतला हो जाएगा, और कम प्रेशर के साथ आपका ब्लड इस तरह से जहाँ पे जा रहा था आर्टरीज में, वहाँ कम प्रेशर के साथ जाने लगेगा। तो इस टाइम पे क्या होता है कि प्रेशर 80 हो जाता है, 80 हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 होता है, और इस टाइम पे हार्ट अपने अंदर ब्लड को भर रहा होता है और रिलैक्स मोड में होता है, कुछ भी टफ नहीं है। सिस्टोलिक में क्या हो रहा था, प्रेशर के साथ ब्लड ऊपर जा रहा था। ठीक है,
क्यों जा रहा था? क्योंकि हार्ट आपका क्या हो गया था? कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, सिकुड़ गया था, जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट हुआ और ब्लड को रास्ता मिला ऊपर की तरफ, तो ब्लड ऊपर की तरफ प्रेशर के साथ चला गया और जो जो रास्ते मिले वहां पे तेजी से भाग गया। ये तेजी कितनी थी? 120 mm ऑफ Hg थी। यही आपका सिस्टोलिक था। डायस्टोलिक में क्या होता है कि ये वाली वॉल आपकी बंद हो जाती है, तो जो यहाँ का ब्लड होता है वो फंस जाता है। ठीक है, फंस क्या जाता है मतलब उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो जब प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो वो स्लोली अब रास्तों में जाने लगता है। अब ये स्लोली जाने लगेगा, आपके इन रास्तों में धीमे धीमे जाने लगेगा। तो ये प्रेशर डिक्रीज होकर के कितना हो जाता है? 80 mm ऑफ Hg। 120 वाला जो प्रेशर था वो डिक्रीज होकर के अब 80 पहुंच गया। ठीक है, यही है आपका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ये है आपकी नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वैल्यू। कुछ नहीं था, हार्ट ने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया, एओर्टिक वॉल खुल गई और प्रेशर से ब्लड ऊपर की ओर भागा। जब वो ऊपर की ओर भागा तो जितने भी रास्ते थे वहां से तेजी से प्रेशर के साथ ब्लड घूमा। ये था आपका 120 यानी सिस्टोलिक। और जैसे ही आपका हार्ट अपने आप को सिकोड़ने से खोल देता है यानी रिलैक्स कर देता है और आपकी एओर्टिक वॉल बंद हो जाती है, तो यहाँ का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और डिक्रीज होकर के वो कितना बन जाता है? 80 mm ऑफ Hg। ये था आपका डायस्टोलिक प्रेशर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। डेफिनेशन देखना है तो आप देख सकते हो। सिस्टोलिक बता रहे हैं, ये सिस्टोलिक क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर जो कि एक्सर्टेड हुआ था जब ब्लड जो होता है वो आर्टरीज के अंदर फ्लो होता है। जैसे इजेक्ट होता है, जैसे जाता है आर्टरीज के अंदर प्रेशर के साथ, वो था आपका सिस्टोलिक प्रेशर। कितना? 120 mm ऑफ Hg और थोड़ा सा बिलो भी हो सकता है। डायस्टोलिक क्या था? वो प्रेशर जो एक्सर्ट हुआ था विद इन द आर्टरीज बिटवीन द हार्ट बीट। सेम चीज इन्होंने बताई हुई है, आर्टरीज के अंदर ही प्रेशर मेंटेन हुआ है स्लो प्रोसेस के साथ, उसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं। ये कितना होता है? 80 mm ऑफ Hg। आई थिंक आपको प्रोसेस क्लियर हुआ होगा कि कैसे सिस्टोलिक प्रेशर डिफाइन कर दिया गया, कैसे बता दिया गया कि सिस्टोलिक है और क्यों बना वो सिस्टोलिक, क्यों प्रेशर 120 आया और डायस्टोलिक डिक्रीज कैसे हुआ और क्यों वो 80 आया। तो आई थिंक आपको वीडियो क्लियर हुई होगी। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।